नमस्कारम, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे राजीव धन। मंडे को लेके जो रणनीति हम लोगों को बनानी है, सबसे पहला जो सवाल निकल के ये आ रहा है कि जितने डायरेक्शनल ट्रेड बना के गए हुए हैं, खास करके कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन, वो उम्मीद कर रहे हैं कॉल वाले की गैप अप कर जाए और पुट वाले उम्मीद कर रहे हैं कि गैप डाउन कर जाए। डेटा की जो आंकड़ा आई है ना, बहुत हटके आई हुई है डेटा की आंकड़ा, खास करके एफआईज और डीआईज का। इतने दिनों की मंथ बीतने के बाद एफआईज और डीआईज दोनों साथ में बेचे। और मैं आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंडेक्स से रिलेटेड कि टाइम फ्रेम का क्या महत्व है। लास्ट के 4 आवर की जो टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा ना, निफ्टी कैसे धीरे धीरे करके ये चढ़ा है और बैंक निफ्टी भी कैसे 57,000 के पास में क्लोजिंग किया है। वीडियो को स्किप मत करना। और मैं यहाँ पे ये राजीव धन यात्रा आपको लाइव टेलीग्राम में कैसे दिन के दौरान 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में आप लोगों को लाइव सहारा देता है, कहाँ निफ्टी को लेना है, कैसे निकल जाना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये सारी चीज एक एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प करते रहता हूँ, ताकि आप लोगों का लॉस ना के बराबर हो जाए। अब हुआ क्या चार्ट पे, ये सबसे पहले समझनी है, राइट। और इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि इस आंकड़ा को समझिए। सबसे पहले याद होगा कि जब इजराइल और ईरान की हमला हुई थी, एक दूसरे के प्रति जब लड़ाई चल रही थी, तो निफ्टी 300 पॉइंट का करेक्शन किया था, ठीक है जी। 25,668 का हाई लगाने के बाद निफ्टी यहाँ पर 25,350 25,400 के बॉटम के पास ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अभी दिमाग में ये बिठा हुआ है डेटा को देखते हुए कि एफआईज डीआईज दोनों बेच गए हैं, हो सके मार्केट यहाँ से करेक्शन कर जाए। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट देनी है वो लेवल, वो डायरेक्शनल ट्रेड वाला स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई बड़ा ट्रेड खेल रहा है ना, कोई बड़ा अगर लेवल आप लोगों को चाहिए इस मार्केट में, खास करके इंडेक्स में, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शनल वाला स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। और वो कौन सा ऐसा स्टॉप लॉस है, उसकी महत्व क्या है, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशंस करेंगे, राइट। सो स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राजीव धन यात्रा पे। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं जो मैं टाइम फ्रेम को लेकर चर्चा कर रहा हूँ। अब इस टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या बता रहा है कि निफ्टी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, मॉर्निंग यहाँ पर 9:15 से लेके 3:30 तक यहाँ पे ट्रेड चलती है। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम को समझो, क्या महत्व है इसकी, इंपॉर्टेंट क्या है। तो 9:15 में अगर आप देखे होंगे, 1:15 के बाद 1:15 के बाद एक 4 आवर का टाइम फ्रेम बनता है, राइट, 3:30 तक के लिए, ठीक है। अब इस वाले टाइम फ्रेम को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 25,600 से लेके बाजार ये उसके अगले दिन का है, इसके हाई क्रॉस नहीं कर पाए, बराबर। अब दूसरा यहाँ पर अगर आप कैंडल देखोगे, ये लो लगा है 25,350 का। ये देखिए यहाँ पर ये 9:15 से लेके ये ट्रेड हुई है 1:15 तक, ठीक है। और ये ग्रीन वाला कैंडल यहाँ पर पूरा जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है ना, ये पूरा इनगल्फ कर लिया है। अब मैं आप लोगों को एक सही तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को ट्रेड करने, जिससे बड़ा बड़ा फायदा आप लोगों को हो सकता है, राइट। और इससे आपका लॉस ना के बराबर जाएगा। तो ये जो 4 आवर की जो टाइम फ्रेम है ना, 9:15 से लेके 1:15 से लेके 3:30 तक का जो ट्रेड हुई है, ये कैंडल को अगर हम यहाँ पर गौर से देखेंगे, अगर एफआईज बेचे और डीआईज भी बेचे, राइट, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इतने दिनों के बाद एफआई 707 करोड़ कैश मार्केट में, डीआई 1,000 करोड़, स्टॉक फ्यूचर में देखो 421 करोड़। फिर भाई ये जो यहाँ पर सेकंड हाफ में ये जो ट्रेडिंग हुआ है, जो इतना मतलब 4 आवर के कैंडल में जो इनगल्फ करते हुए गया हुआ, ये फिर लिया कौन? ये मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट डेटा बताना चाहता हूँ। खास करके इंडेक्स में हो या फिर मार्केट में हो, एक होती है यहाँ पर एफआईज, बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर है, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है बहुत। लेकिन एक तीसरी चीज कहा गया हमारे ये स्टॉक मार्केट में, वो है हमारी देश की तीसरी महाशक्ति, हमारे रिटेल निवेशक, राइट। तो ये जो खरीदारी हुई है ना, ये हुई है पूरा का पूरा रिटेल निवेशक का, रिटेल निवेशक। रीजंस क्या है भाई? कभी भी एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो नॉलेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कभी भी एफआईज की अगर बिकवाली होती है, टॉप में बाजार सस्टेन नहीं कर पाता है। बॉटम में डीआई की खरीदारी होती है, बॉटम ब्रेक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये दोनों के बावजूद अगर मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है सेकेंड हाफ में, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनका योगदान है। और जब इनकी योगदान आती है ना, एक नया लाइफ टाइम हाई की ओर हम बढ़ पड़ते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, ये चीज़ को आप भूलिएगा नहीं और इसको आप दिमाग में बिठा लो। क्योंकि हमें इंडेक्स में केवल ये नहीं देखनी है कि डे ट्रेडर का अलग तरीका हो गया, डायरेक्शनल ट्रेड का अलग तरीका हो गया, राइट? अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हमें जो इंट्राडे वाली ट्रेडिंग बनानी है, जो सबसे पहले यहाँ स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉल ऑप्शन में जो गैप अप की पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है। डाउ फ्यूचर 44,000 ऊपर यहाँ सस्टेन किया, 250 पॉइंट नेगेटिव। अमेरिका मार्केट अपना बहुत सही तरीके से चल रहा है। हमारा इंडियन मार्केट क्या हुआ है, निफ्टी प्रीवियस जो लो था, ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस क्रिएट कर गया। इस वाले जोन के ऊपर में हमारा निफ्टी यहाँ पर क्लोज कर दिया है, दैट मीन्स कि फॉर 25,460 के लेवल के पास। मतलब ये पहले सप्लाई हो गया था, अब ये सपोर्ट क्रिएट हो गया है। जब तक मार्केट अब 25,450
आई रिपीट पास बहुत छोटा-सा लेवल दे रहा हूँ। अगर मंडे मॉर्निंग 25,450 के नीचे ओपनिंग नहीं करा, मंडे मॉर्निंग अगर 25,450 के नीचे अगर कोई गैप डाउन नहीं करा, दैट मीन्स कि रेडी टू टेक ऑफ, ये उड़ने के लिए खड़ा है। ये संकेत दे चुका है। हमें टाइम फ्रेम से समझ में आ और वो जो सबसे पहला लेवल है ना, वो आपको 25,600 से लेके 650 का यात्रा आपको 100% आपको दिखाने जा रहा है। मार्क कर लेना, ये राजीव धन यात्रा के चैनल में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम जो प्राइस एक्शन है उसकी बदौलत। दूसरा चीज़, ये जो हमारा यहाँ सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट को अगर निफ्टी मंडे मॉर्निंग यहाँ ब्रेक कर दिया, मतलब फिर से यहाँ सप्लायर का ज़ोन बन जाएगा और राइटर्स हावी हो जाएँगे कॉल वाले। इसकी महत्व खत्म हो जाएगी और मार्केट फिर 25,200 से लेके 25,100, 25,200 से लेके 25,100 के रेंज में आपका निफ्टी प्रवेश कर जाएगा। तो दिस इज़ योर फ्लिप एरिया, जस्ट मार्क इन योर चार्ट 25,450 इसके नीचे है ना, तो कॉल में ध्यान मत देना और 25,450 के ऊपर है ना, तो भाई आप इसमें कॉल में ही आप ध्यान दें। किसी भी टाइम मुड़ सकता है। हम उस धोखे में नहीं रहेंगे कि मार्केट अब करेक्ट करने वाला है, मार्केट अब गिरने वाला है। क्योंकि जो डायरेक्शनल ट्रेड अब बैठे हुए हैं, वो सीधा का सीधा यहाँ पर 25,100 से 25,000 के रेंज में बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो निफ्टी ने 25,200-300 के लेवल से जो ब्रेकआउट किया हुआ है, इसके ऊपर हम काफ़ी क्लोजिंग है अभी। 25,300 के पास से जो ब्रेकआउट किया। दूसरा हाई जो पहला हाई लगा हुआ था, इसके ऊपर हम काफ़ी काफ़ी ऊपर है। दैट मीन्स कि 25,200 ये निकल के आता है। 25,000 में मैक्सिमम वाई बना हुआ है यहाँ पे पुट साइड का, पुट राइटर्स का यहाँ पर। तो डायरेक्शनल ट्रेड अभी आपकी बहुत दूर में है, जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन है ना, तो कॉल में तो यहाँ पर आपको सोचनी ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए। जो पुट में है वो 25,650, 25,600 का। इस बार अगर 25,600 के ऊपर क्लोजिंग करने में सक्षम रह गया तब तो शॉर्ट रहने से कोई फायदा नहीं है, राइट? लेकिन डे ट्रेडर के तौर पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये घूमेगा मार्केट, घूम जाएगा ये बाजार। जिस तरीके से यहाँ पर टाइम फ्रेम में हमें समझ में आ रही है ना, ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी देखो, क्या हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर 57,600 640 का हाई लगाने के बाद डबल टॉप का फॉर्म यहाँ पर किया हुआ है बैंक निफ्टी डबल टॉप का 57,635 57,635 करेक्शन करता है इस वाले पहला टॉप के पास 57,000 के पास में यहाँ देखिए लेकिन वीकली क्लोजिंग जो होती है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है राइट न्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट में ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्राइडे को हुई है वीकली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग हमारा बैंक निफ्टी 56,500 के नीचे नहीं 56,600 के नीचे नहीं जहां से ये सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज नहीं किया रेजिस्टेंस फेस करते हुए उसके ऊपर जाके 57,000 के ऊपर यहाँ जाके क्लोज कर दिया मतलब समथिंग इज फिशिंग यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 99.9% 1% ही मैं लेके चल रहा हूँ कि कॉल ट्रैप यहाँ पर जो है ना सेलर ट्रैप होने जा रहे हैं राइट ये चीज को लेके आप बोलोगे सर इतना पॉजिटिव आप बायस हो मार्केट में आप पॉजिटिव को लेके मैं यहाँ भरोसा करता हूँ चार्ट मैं भरोसा करता हूँ यहाँ पर प्राइस एक्शंस पे, मैं भरोसा करता हूँ यहाँ पे डेटा पे, ठीक है? एक ही इसको फेलियर कर सकता है, एक ही इसको फेलियर कर सकता है, वो कौन है? वो है आपका न्यूज़ इम्पैक्ट। अगर कोई फिर से कहीं कोई दूसरे कंट्री से कंट्री अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, बॉर्डर पे हलचल हो गया या कोई बड़े नेता का स्टेटमेंट आ गया, तो ही यहाँ या कोई बड़ा फंड मालूम मैनेजर यहाँ अपना दिग्गज निकाल दिया, तो ही जाके इस चिंगारी को आपका बुझा सकता है, सेल साइड की ओर जा सकता है। लेकिन अभी मार्केट जो है ना ओवरऑल पॉजिटिव नोट पे है, पूरा का पूरा बुलिश ट्रेंड में आपका मार्केट है, तो इस भ्रम में ना रहना भाई, ठीक है? अब डे ट्रेडर पे आते हैं हम लोग यहाँ पे कि करना क्या है आप लोगों को। बैंक निफ्टी जब तक 56,400 56,600 के नीचे ये आपको लेने का मौका देगा, लेने का मौका देगा। यहाँ अगर आए ना तो लेना, कॉल ऑप्शन डरना नहीं, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 56,400 छोटा-मोटा, राइट? तो ये यहाँ से खरीदारी का मौका देगा। अप साइड पे 57,600 में पता है 35 के पास है, ये हाई है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ है तो मुनाफा वसूली करेंगे। क्लोजिंग बेसिस पे हम ब्रेकआउट इसे मान लें। और 56,400 56,200 को अगर मंडे इसके नीचे टिक टिक के अगर ये ट्रेड कर गया, 55,600 के नीचे पहले कोई सपोर्ट ढंग-ढंग का है ही नहीं। बहुत शार्प फॉल करता हुआ आपका आएगा बाजार, बहुत शार्प लेकिन इसको टूटना पड़ेगा। अब आइए आपको एक बात मैं समझाता हूँ, हम इस नदी के पास हैं और हमें इसे क्रॉस करना है, ठीक है? तो अगर हमें इसे क्रॉस करने यहाँ बहुत सारा अड़चन है, तो इससे हमें तोड़ना पड़ेगा ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बायर का इलाका है। समझ लो यहाँ पर कि 50,000 करोड़ लगा हो। अब यहाँ पर अगर बाज़ार आता है तो ये 50,000 करोड़ वाले क्या करेंगे? यहाँ और फंड ऐड करेंगे ना कि भाई मैं यहाँ लगा के रखा हूँ, इतना बड़ा दाँव तुम कैसे गिरा दे रहे हो? यहाँ और ऐड करेंगे। उसी को कहा जाता है निचले स्तर से शॉर्ट कवरिंग करना। नया नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है? क्योंकि क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर, जितना बोलता हूँ उतना यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पूरा कब कहाँ पे कैसे लेना है, यस्टरडे लो अगर दोनों इंडेक्स में ब्रेक होता है तो ही निफ्टी 25,300 250 आएगा। एक-एक चीज़ यहाँ पे पूरा बताते रहता हूँ आप लोगों को। एक बार इस टेलीग्राम में चले जाओ कैसे आप लोगों को लाइव ट्रेड देके हेल्प करता हूँ और कैसे क बोलता हूँ निफ्टी में लेना है और निकल जाओ। बाज़ार अभी आपका यहाँ टूटने वाला है और टूटता है और फिर यहाँ पर आप लोगों को सबको अच्छी बेनिफिट होती है। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, राइट। सेंसेक्स में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 83,400 के पास टिका हुआ है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में भी जो इसकी सपोर्ट बनी हुई थी पहले ये 83,600 का इसके ऊपर निकलते साथ सेंसेक्स में खरीदारी आ जाएगी। और दूसरा आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है जब तक 83,600 को नहीं तोड़ 200 को नहीं तोड़ता है तब तक अभी सेंसेक्स आपका डाउन ट्रेंड में है ही नहीं।
इसके नीचे, राइट? क्योंकि इसमें लो वॉल्यूम वाली ट्रेड होती है लेकिन हाइली वोलेटाइल रहता है ये इसकी प्रीमियम। तो निफ्टी में हम लोगों को फोकस करनी है, बाजार 25,450 के नीचे टिकेगा, हम यहाँ पुट में ध्यान देंगे और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि निचले स्तर से शॉर्ट कवरिंग है, डेफिनेटली है, वहाँ बायर्स हैं। और अप साइड पे 25,635, 25,660 ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे एफआईज की बिकवाली का दबाव दिख रहा है। अभी फिलहाल के लिए दिख रहा है और रिटेल खरीदने के लिए आ गए तो समझ लीजिए कि इनकी यहाँ पर बल्ले-बल्ले तय है और मार्केट आपको एक अच्छा सार भागते हुए जाएगा। क्योंकि अगर बिगर टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें मंथली में तो अपने इस लो के बहुत ऊपर है अभी आपका निफ्टी, बहुत 24,440 से लेकर 24 25 25,480 से लेके 25,457 और ये तो वीकली का, ये मंथली का तो ये स्टार्टिंग हुआ है भाई, जुलाई सीरीज की जो है यहाँ पर डेटा ये तो स्टार्टिंग हुआ पड़ा हुआ। तो अभी ये कहाँ इसका लो लगता है, उसके बाद क्लोजिंग कहाँ करता है, ये देखने वाली बात है। वीकली में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हल्का-फुल्का पॉज़ लेता हुआ नज़र आ रहा है, हल्का-फुल्का। सपोर्ट बना हुआ है 24,400 से लेके यहाँ देखिए ब्रेकआउट किया हुआ है। हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आया हुआ है तो ये कंटिन्यू ऐसे-ऐसे चढ़ते चला जाएगा, नहीं। कभी हम पॉज़ लेंगे, वॉलेटिलिटी दिखेगा, न्यूज़ इम्पैक्ट आएगा, हम कहीं न कहीं निकल पड़ेंगे। क्योंकि बाजार जो है ना साफ संकेत दिया हुआ है कि हम इसको खाने के लिए आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, यहाँ कॉल राइटर का, यहाँ का स्टॉप लॉस बने रहना निफ्टी में, खास करके स्टॉक्स में जो पकड़े हुए हैं। तो इंट्राडे को लेके ट्रेड करनी है, 25,450 के नीचे हम नीचे, 25,450 के ऊपर हम ऊपर। 25,635 का टारगेट दिखेगा, वीकेंड है, वॉलेटिलिटी होगी, डेफिनिटली होगी। विक्स आपका 12 के पास है, ठंड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड ऑयल में अगर हम लोग यहाँ थोड़ा नज़र डालें 56-90, ठीक है जी, राइट? तो यूएस मार्केट भी ठीक है, अपना विक्स भी ठीक है, इंडियन मार्केट भी ठीक है। ये एफआईज़ की छोटे-मोटे बिकवाली से डरिए नहीं कि आपका जो पुट में गए। अब आप पुट वाले तो हमारे वीडियो देख के तो नाराज़ हो रहे होंगे कि सर आप पुट में बोलते ही नहीं हो कुछ भी। मैं बोलता हूँ भाई, बिल्कुल बोलता हूँ इस वाले आपको लेवल के साथ में। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर? लेबल दिया हूँ और इस लेवल का महत्व भी दिया हूँ कि अगर 25,450 ये इसको ब्रेक होना चाहिए ना, क्लोजिंग इसके ऊपर किया है टाइम फ्रेम में देखते हुए। के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा, टिक के कोई कैंडल क्लोजिंग दे देगा तो समझिए कि यहाँ से शार्प फॉल करता हुआ जाएगा। लेकिन हम जब ऊपर है तो बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ये यहाँ से 50-75 पॉइंट नीचे आएगा ना, यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेने का मौका देगा ये आपको, निकलने का मौका नहीं, लेने का मौका देगा, राइट? वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाना ताकि आप लोगों को ये राजीव धन यात्रा से एक-एक चीज़ आप लोगों को सहारा मिल सके। स्टॉक स्पेसिफिक जितने भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक-एक स्टॉक से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूँगा। ओके, राइट? ठीक है? थैंक यू वेरी मच।